तो यही वो जमीन है ना, हाँ, जिसकी इतने सालों से तुम रक्षा करते आ रहे हो। जैसी दुनिया का सपना तुमने देखा था, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। तो तुम आ गए, लेकिन तुमने आने में देर कर दिया आपका, क्योंकि ये है तुम्हारा अंत। और इस दुनिया के लिए नई शुरुआत से अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें हार मान लेनी चाहिए आपका। मैंने रात की तलवार का जादू माना की तरंगों में डाल दिया है। अब इस देश को बर्बाद होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। ऐसा नहीं होगा। मैं उस तलवार को बाहर निकालूंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम अभी मेरे सपने को नहीं जानते। मैंने जो सोच लिया मैं वो करके रहता हूँ। अगर यहाँ कोई हार मानेगा तो वो तुम हो। फिर तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ आस्था। कभी हिम्मत न हारना ही तो मेरा असली जादू है। एक बार फिर से सोच लो आस्था, एक दुनिया बचाकर रखने के लायक बिल्कुल नहीं है। तुम और मैं साथ मिलकर एक नई दुनिया का निर्माण करते हैं। ये तुम्हारी नई दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो सिर्फ जादूगर बादशाह बनना है। तुम्हारी गलत नहीं है। इस दुनिया में जादूगर बादशाह बनकर तुम कुछ नहीं बदल पाओगे। यकीन मानो, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारे लिए अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तुम्हारी तलवार मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, इससे आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। अब मैं तुमसे आखिरी बात कह रहा हूं, सोचो मत तुम हमारे साथ हो। ऐसा तो लाखों सालों में नहीं हो सकता। जादूगर बादशाह कोई किसी को कहकर नहीं बना सकता, समझे तुम? वो एक इंसान अपनी काबिलियत में बनता है और वो बनने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। और अगर नहीं भी हुआ तो मैं खुद बना लूंगा। सबने हमेशा मुझसे कहा है कि मेरे लिए हदें मायने नहीं रखती। मानना पड़ेगा ये तुम्हारा बहुत ही अच्छा दाव था, इसीलिए मैंने इसे रोके बिना अपना और साथ में तुम्हारे सपने को भी। लेकिन अब खेल का वक्त खत्म हुआ आस्था। अगर हम दोनों एक रास्ते पर एक साथ नहीं चल सकते तो फिर खुद को रोकने का कोई फायदा नहीं। आस्था, तुम्हें अपने साथ बुलाने की सबसे बड़ी वजह तुम्हारी ताकत नहीं थी, बल्कि ये थी कि तुम्हारे और मेरे हालात बिल्कुल एक जैसे थे और तुम्हारा मेरा सपना भी वही था, इसीलिए तुम्हें खुश करना चाहता था। लेकिन मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी मैं तुम्हारी आंखें नहीं खोल सका और चाहकर भी मैं तुम्हारे सामने तुम्हारा सच नहीं ला सका। अफसोस की बात है।
रोक तो सकता है, पर ज्यादा देर तक नहीं। काला तूफान! कमाल है कि तुम ऐसी हालत में भी हिम्मत नहीं छोड़ते, लेकिन तुम्हारे दांव कमजोर पड़ने लगे हैं। एक सींग वाले पैर का हमला! तुम ये जान लो कि तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे मेरे वीर की दूरी कभी खत्म नहीं होगी। यही है शक्ति एक जादूगर बादशाह की। जादूगर बादशाह नहीं मान सकता। अगर मैंने जरा सी भी चूक की तो मेरा ये शैतानी रूप हट जाएगा। मुझे अपनी पूरी ताकत लगाकर इस पर हमला करना होगा। जादूगर बादशाह से ज्यादा उम्मीद का सपना छोड़ दो। पहले जादूगर बादशाह से लेकर अब तक कोई भी इस राज्य में क्रांति नहीं ला पाया, बल्कि जूलियस तो इस देश को बदलने की बजाय खुद जंग में एल्फ्स के हाथों पूरी तरह मार खाकर इस ग्लोबल राज्य को बर्बादी की कगार पर ला चुका है। वो किसी की रक्षा नहीं कर सकते, कोई विकास नहीं ला सकते। जादूगर बादशाह बकवास है, किसी काम के नहीं। अभी तो जादूगर बादशाह ने प्रजा की सलामती के लिए अपनी जान देना मंजूर किया, और पहले जादूगर बादशाह ने भी यही किया था। अपने राज्य के नागरिकों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, और उसके बाद भी सैकड़ों सालों तक वो लगातार सोता रहा ताकि अपने देश और उसके वासियों की मदद कर सके। समझे? क्लोवर का हर एक पत्ता विश्वास, उम्मीद और प्यार का प्रतीक है, और इस चौथे पत्ते में सौभाग्य बसता है, और पांचवें पत्ते में बसता है शैतान। ओह अच्छा, तो ये फिर से बनने जा रहा है। ये भी कमाल की चीज है। लगता है मुझे बाद में सारा हिसाब किताब एक साथ करना होगा। तो ये है कि जादूगर बादशाह इसीलिए बने क्योंकि लोगों ने तुम्हें उसके लायक समझा, और अपने ही लोगों को धोखा देकर अब तुम उस ऑर्डर के लायक नहीं रहे। मेरे लिए तुम कुछ नहीं हो। एक बादशाह लोगों के लिए प्रेरणा होता है, हर कोई उसकी तरह बनना चाहता है। वो लोगों में सपने देखने की उम्मीद जगाता है। वो तुम्हारी तरह खुदगर और बेईमान नहीं होता। तुम अभी तक इस देश के असली स्वभाव को नहीं पहचान पाए हो। इस देश में कोई चीज इतनी ज्यादा है कि वो लोगों के सपनों और उम्मीदों को पूरी तरह से कुचल कर रख देते हैं। जब तक इसे हम नहीं बदलेंगे, इस देश में बदलाव नहीं आएगा। ये तय करने वाले तुम कौन होते हो? इस वक्त ऊंच नीच भेदभाव को भुलाकर देश का वीर गरीब राजा हो या रंग, सब मिलकर इस देश को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे रास्ते में बदलाव। एक देश सिर्फ ऐसी आसान कोशिशों से बेहतर नहीं बन सकता। मेरे रास्ते में मत आओ। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर अब ऐसा लगता है तुम्हारे असली रूप से मैं बात कर पा रहा हूँ। चुप हो जाओ। मुझे अब एक ऐसे बच्चे के सपनों की कहानियां सुनने का कोई शौक नहीं है जिसे कुछ नहीं पता। नहीं, मेरा शैतानी रूप